बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री को दिल्ली से मिला अभयदान। अब भजनलाल का खेल बेहतर और होगा आसान। उच्चाधिकारियों की गुटबाजी पर हो सकता है प्रहार। तबादला सूचियों का मानसून सक्रिय। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल को फिलहाल दिल्ली से अभयदान मिल गया है। अब उनकी सियासती सेहत चुस्त दुरुस्त बनी रहेगी। मेरी इस बात की तस्दीक मेरे दिल्ली वाले पुख्ता सूत्रों ने कर दी है। यूं भी हाल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर आकर उनको बरकरार रखने का खुलेआम इशारा दे दिया है। उन्होंने न केवल इशारा किया है बल्कि उनकी मजबूती के लिए राज्य के बेकाबू हुए नौकरशाहों का फेरबदल करवाकर बहुत बड़ा काम भी कर दिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले अमित शाह ने भजनलाल को दिल्ली बुलाकर दिल की बात कड़वे इशारों से कह दी थी। राज्य भर की खबरों में उनको बदले जाने के कयासों पर भी बात हुई थी। इस तरह की खबरों को अफवाह बताने के लिए उन्होंने सुनियोजित तरीके से भजनलाल को काम करने के निर्देश दे दिए हैं। अमित शाह को उनके खास सूत्रों ने समझा दिया था कि राज्य में कुछ उच्चाधिकारी गुट बनाकर मीडिया कर्मियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को कमजोर सिद्ध करने का अभियान चलाए हुए हैं। ऐसे कुछ अधिकारियों की गुप्त लिस्ट भी उनके पास थी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने ये अधिकारी इसलिए नाराज थे कि भजनलाल उनकी कार्यशैली पर पिछले कुछ समय से कड़ी नजर रखे हुए थे और उनकी मनमानी को रोकने के सीधे निर्देश देने लगे थे। यही अधिकारी अपने पर होने वाले नियंत्रण से नाराज थे और यह बात फैला रहे थे कि मुख्यमंत्री कमजोर है और उनका हटना तय है। अमित शाह के पास यह भी पुख्ता सूचना थी कि कौन से ताकतवर राजनेता अधिकारियों से मिलकर यह वातावरण बना रहे थे कि भजनलाल एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं और पर्ची के नवाचार से पैदा हुए हैं, हर विषय में फेल है। अमित शाह ने भजनलाल को इस बार इसीलिए दिल्ली बुलाकर मजबूती से बिना किसी दबाव में आए राजपाट चलाने के निर्देश दे दिए थे, जिसका असर इस आईपीएस की तबादला सूची में देखने को भी मिला। संघ के 2-4 ऐसे नाम भी इस सूची में नजर आए जिनके लगाने हटाने की अनुशंसा संघ ने करी हुई थी और उन अनुशंसा का असर कहीं दिखाई नहीं दिया। निरंकुश हुए पुलिस तंत्र पर ब्रेक लगाने के लिए अभी जो बम्पर लिस्ट निकाली गई है उससे पूरे राज्य को यह संकेत दे दिया गया है कि कोई मुख्यमंत्री की मजबूती पर शक न करे। इस सूची के बाद अब पूरे ही व्यवस्था तंत्र में बदलाव लाने के लिए कई स्तर पर अधिकारियों की तबादला सूची जारी होगी। पुलिस के उच्च प्रशासन की भी एक और लिस्ट संभावित है। इसके अलावा आरपीएस अधिकारियों में भी शीघ्र ही बदलाव की तैयारी है। आईएएस और आरएएस की एक लिस्ट और भी बनाई जा रही है। इधर अधिकारियों के तबादले, उधर मंत्रिमंडल में हेरफेर और विस्तार के लिए भी जमीन उपजाऊ हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल अब अपनी पारी खुलकर खेलने के मूड में हैं। दिल्ली से आशीर्वाद और अभयदान मिलने के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और मंत्रियों पर नकेल कसी जाएगी। निकाय चुनावों के मद्देनजर अब भजनलाल सियासती पारी खेलकर छक्के लगाने के मूड में हैं। देखना यह होगा कि उच्चाधिकारियों की गुटबाजी से भजनलाल किस तरह मुकाबला करते हैं। सही मायने में राज्य में कई माफियाओं के साथ मिलकर जो खेल अधिकारी और राजनेता खेल रहे हैं वह भजनलाल जी की छवि के विरुद्ध एक नियोजित अभियान है और इसे रोके बिना भजनलाल जी को कामयाबी मिलना असंभव है। धन्यवाद। आज इतना ही।